नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं ताज़ा राजनयिक और राजनीतिक टकराव पर बात कर रहे हैं। ये मामला 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में सामने आया और जानकारी हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स, स्क्रॉल डॉट इन और द फाइनेंशियल टाइम्स जैसे स्रोतों से। मुद्दा है गाज़ा संघर्ष और इसको लेकर हुई काफ़ी तीखी बयानबाजी। इसमें एक तरफ है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरी तरफ भारत में इजराइल के राजदूत रेयूवेन अजर। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि इन अखबारों के मुताबिक हुआ क्या, दोनों पक्षों के तर्क क्या थे। कोशिश रहेगी कि हम कोई पक्ष ना लें। तो शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के सोशल मीडिया पोस्ट से। उन्होंने इजराइल पर एक बहुत बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गाजा में नरसंहार का, और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए जो मतलब काफी चौंकाने वाले हैं। 60,000 से ज्यादा मौतें, जिनमें उन्होंने बताया 18,430 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े वाकई बहुत गंभीर हैं। और ये बात भी नोट करने वाली है कि उन्होंने सिर्फ इजराइल पर ही आरोप नहीं लगाया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भारत सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार की जो कथित चुप्पी है उसे उन्होंने शर्मनाक कहा और नैतिक लापरवाही भी। मतलब अपनी ही सरकार के खिलाफ ये काफी कड़ा रुख था। हाँ, और देखिए ये दिलचस्प है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मसला मतलब गाजा का संघर्ष भारत की अपनी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बन रहा है। ऐसा लगता है इन रिपोर्ट्स को देखकर कि विपक्षी दल इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने के लिए। सही कहा। तो फिर इस पर प्रतिक्रिया आनी ही थी, और वो आई भारत में इजरायली राजदूत रेयूवेन अजर की तरफ से। उन्होंने सोशल मीडिया पर, शायद एक्स पर, जवाब दिया। जी हाँ, एक्स पर ही राजदूत अजहर ने प्रियंका गांधी की पोस्ट को सीधे सीधा भ्रामक कह दिया, मतलब मिसलीडिंग। और उन्होंने मौतों का एक बिल्कुल अलग ही आंकड़ा सामने रखा। उनका दावा था कि इजराइल ने गाजा में 25,000 हमास आतंकवादियों को मार गिराया है। 25,000 हमास आतंकवादी, ये तो प्रियंका गांधी के 60,000 वाले आंकड़े से बहुत अलग है। ये संघर्ष के पीड़ितों को देखने का एकदम अलग नजरिया हुआ फिर तो। बिल्कुल, ये फोकस शिफ्ट करता है कुल मौतों से हटाकर मारे गए लड़ाकों की संख्या पर। और जहां तक नागरिक मौतों की बात है, हाँ, उसकी जिम्मेदारी किस पे डाली उन्होंने? राजदूत अजहर ने उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधे हमास पर डाल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हमास जानबूझकर नागरिकों को मतलब मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने से भी रोक रहा है। अच्छा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, एक मानवीय पहलू जोड़ने की कोशिश की, कि इजराइल ने गाजा में करीब 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन भोजन पहुंचाने में मदद की। और एक चेतावनी भी दी थी शायद। जी हाँ, एक सीधी चेतावनी, हमास पर विश्वास न करें। तो ये तो मतलब एक तरह का सूचना युद्ध हो गया। बिल्कुल, ये क्लासिक केस है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। दोनों ही पक्ष अपने नैरेटिव को, अपनी बात को सही साबित करने के लिए आंकड़ों का, आरोपों का, यहाँ तक कि भावनात्मक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मानवीय सहायता या मानव ढाल जैसे दावे मामले को और भी पेचीदा बना देते हैं। हाँ, क्योंकि फिर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पक्ष क्या सच बोल रहा है, कौन से आंकड़े सही हैं। सही बात है, खासकर जब स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना इतना मुश्किल हो। तो कुल मिलाकर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? एक ही घटना, गाजा संघर्ष, और उसको लेकर दो बिल्कुल विपरीत बयान। एक तरफ नरसंहार का आरोप, भारी नागरिक हताहतों की बात, दूसरी तरफ आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा, जानकारी को भ्रामक बताने की कोशिश और मानवीय सहायता का जिक्र। जी, और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब जानकारी इस तरह से बटी हुई हो और वो भी इतनी शक्तिशाली, प्रभावशाली आवाजों से आ रही हो, तो एक आम नागरिक या कोई भी व्यक्ति सच के करीब कैसे पहुंचे? इन अलग-अलग दावों के बीच जिम्मेदारी कैसे तय की जाए, खासकर जब बात इतने बड़े पैमाने पर मानवीय त्रासदी की हो? सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़कर असलियत को कैसे समझा जाए? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि हम अलग-अलग स्रोतों को देखें, सुने और हर दावे पर सवाल उठाएं। इसी